नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली समेत कुछ राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी पड़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन के बारे में बताया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कमी को सिरे से नकार कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार और खतरे के बीच टीकाकरण भी जारी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली को कोरोना का टीका बुधवार को मिला है। हमारे पास फिलहाल 4-5 दिन का टीका बचा है। हमने इस संबंध में और टीकों की मांग की है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसकी पूर्ति हो जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कम हुआ है। हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में ही कम टीकाकरण हुआ है। ये कोई मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका लगना चाहिए। दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को और वैक्सीनेशन के भी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। मिलके लड़ना चाहिए। अब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितनों ने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है तो इसकी ये दिस इज नॉट इशू। इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करना है। सर, क्या ऐसा है कि मतलब जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज है वैक्सीनेशन वाली, वहाँ पे कम हुआ है बनस्पत दिल्ली? अरे इन मुद्दों को छोड़ दीजिए ना। देखो, हमें इस लड़ाई में झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। अब तो 45 साल से ऊपर सबको अलाउड है। हेल्थ केयर वर्कर हो या फ्रंट लाइन वर्कर हो या आम आदमी हो, सबको अलाउड है, सबको लगाना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 24 घंटे टीका लगना शुरू हो गया है। इससे टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ गई है। जनता को सुविधा देने वाली दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि राजधानी के लोगों की व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। इससे अब कोई भी व्यक्ति कभी भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति रात्रि कर्फ्यू के बीच टीका लगवाने जाता है तो उसे ई पास लेकर जाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकनायक अस्पताल में चल रहे टीकाकरण का वीडियो ट्वीट करते हुए दिल्ली के सभी पात्र लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। देखिएगा, बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन जो है, हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। पहले तो खैर उन्होंने हमेशा उसको रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा ही किया है, पर बाद में मान भी लिया। जैसे हमने पहले कहा था, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में, कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार उसके लिए ऑफिस के लिए स्टार्ट करने जा रही है, मानने जा रही है। तो अभी सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में कर सकते हैं वैक्सीनेशन। अब हमने कहा था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कि कैंप लगा के जगह जगह कि कम्युनिटी में जाके ही कर सकें। तो उसके लिए पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु लगता है कि बाद में मान लेते हैं। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीकाकरण की रफ्तार काफी सुस्त रही। इस वजह से शाम 6 बजे तक मात्र 41,412 लोगों को टीका लगा। इसका एक कारण यह रहा कि बुधवार को नगर निगम की डिस्पेंसरी में रूटीन टीकाकरण का दिन था, इसलिए यहां केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अन्य बीमारियों से बचाव वाले टीके लगे। इसलिए यहां कोरोना टीका नहीं लगा। सिर्फ बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में ही सामान्य रूप से टीकाकरण हुआ, इसलिए टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही। जबकि मंगलवार को शाम 6 बजे तक 76,642 लोगों ने टीका लगवाया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 33,867 लोगों ने टीके की पहली डोज और 7,545 लोगों ने टीके की दूसरी डोज ली। इनमें से सिर्फ 3 लोगों में ही हल्के दुष्प्रभाव देखे गए।
वहीं उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कही है। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हमारे पास फिलहाल सिर्फ 5.34 लाख है। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5। इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। हमने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमको 10 दिन का मिनिमम 25 लाख वैक्सीन भेज दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण अच्छे से कर सकेंगे। और उड़ीसा में ऐसे भी अच्छा हो रहा है, तो इसका रिजल्ट भी लोगों को अच्छा मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। तो मेरे को लगता है, मेरा डिपार्टमेंट भी चिट्ठी लिखे थे SCS, और मैं भी कल लिखा हूँ मिनिस्टर को। वी होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, जहाँ लोगों का अच्छा हो। बता दें, दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह के हालात कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हो रहे हैं, उससे राज्य सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। बता दें, दिल्ली समेत हरियाणा, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को सूचित किया है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की कमी की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में कोरोना की दूसरी कहर ने कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि जिसको देखते हुए राज्य सरकारें इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारियों के संग बैठक कर नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर आज रात से 1 हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। बंगाल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 500 से अधिक पॉजिटिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की और प्रदेश का हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का कदम उठाया है। वर्तमान स्थितियों के अनुसार लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि ये अलग अलग शहरों में अलग अलग समय तक रहेगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार कानपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। देश के साथ प्रदेश में तेजी से पैर पसारते जा रहे कोरोना संक्रमण ने फिर पहले जैसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हालात की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से अधिक सक्रिय केस हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाने और माध्यमिक स्कूल बंद करने पर डीएम, एसपी आपसी समन्वय से फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू सहित कुछ प्रतिबंध लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं या 500 से ज्यादा सक्रिय केस हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी परीक्षाओं को छोड़कर माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। इसी तरह उन जिलों में रात में आवागमन को नियंत्रित करने के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाते हुए निर्णय लें। इस दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के परिवहन में परेशानी ना हो। उन्होंने पंचायत चुनाव और पर्व त्योहार के कारण अन्य राज्यों से लोगों की प्रदेश में वापसी को संक्रमण दर बढ़ने का कारण माना है। उन्होंने कहा
कि इसे देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जांच कराएं, निगरानी समितियों को सक्रिय करें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जिलों का भ्रमण कर चिकित्सा व्यवस्था की मौके पर समीक्षा करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के भ्रमण के दौरान चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि शासन का प्रयास प्रतिदिन 5 से 7 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने का है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में रात में ही जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों से बात करें, मास्क की अनिवार्यता के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दें। इस दौरान अनिवार्यता के लिए कार्रवाई भी की जाए। जारी आदेश के अनुसार दिन के समय 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी होगा। पुलिस इसका सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस की टीमें हर प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों समेत सभी क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कर राजधानी के शहरी इलाकों में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है, यानी आज से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। लखनऊ में 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं, प्रैक्टिकल जहां चल रहे हैं अथवा होने हैं वहां चलते रहेंगे। संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल, शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इसका कठोरता से पालन करना होगा। जरा सी भी लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एलडीए के पार्क सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 8 बजे तक खुले रहेंगे। पार्क में प्रवेश और टहलने के लिए मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। पार्क में 65 साल से अधिक आयु के लोग, 10 साल से कम आयु वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं बीमारियों से ग्रसित लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।